हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का अनूप स्ट्रीम एट 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग बेसिक से जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। यदि नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री आप क्या है, जैसे कि आप सभी लोग क्लास 10th में होंगे। और ये जैसे कि आप सभी लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप सभी देख सकते हो कि त्रिकोणमिति क्या होता है और इसे आप किस प्रकार से समझाएंगे। देखिएगा, त्रिकोणमिति जो होती है ये हमारे तीन भुजाओं पर आधारित त्रिभुज जो होता है उस पर ही ये पूरी की पूरी त्रिकोणमिति होती है। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति क्या होती है। जैसे कि आप सभी जानते हो, ये मेरा एक त्रिभुज होता है। क्या होता है ये त्रिभुज। जैसे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज, यानी जो ये 90 अंश का है तो इसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीन यानी साइड्स हैं। तो तीनों साइड्स के मैंने अलग अलग नेम दे दिया, जैसे कि ABC एक हमारा कैसा समकोण त्रिभुज है। तो देखिएगा, ये जो इसके सामने वाली भुजा होती है इसे क्या कहा जाता है? कर्ण। क्या कहते हैं? इसे कर्ण कहा जाता है। और इसके जो ये बेस वाली भुजा होती है इसे आधार कहा जाता है। और जो ये भुजा होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहा जाता है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से चित्र बनाकर अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि ये जो त्रिभुज यानी कोण के सामने वाली भुजा से दो कर्ण होती है। जैसे कि आपको कोई भी त्रिभुज दिखे और उसके सबसे लंबी भुजा है तो उसे क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। तो आप सभी लोग ये जानते हैं। फिर देखिएगा, इसे समझने इतना समझने के बाद में देखिए बेसिक कुछ फार्मूलाज होते हैं तो वो समझने के लिए बेसिक फार्मूला। तो देखिए, बेसिक फार्मूला सीखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय। तो जो हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय होती है यही तो सीखना है हमें। देखिए, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाते हैं, कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मैंने लिखा a+b का होल स्क्वायर बराबर 4। और यदि हम a+b लिखते हैं तो ये हमारा रूट में 4 आता है, उसके बाद में 2 आता है। तो आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे। यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम रूट चढ़ाते हैं, उसके बाद में लिखते हैं लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। यही हमारी जो है ये हमारी क्या है? ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। यदि आप इसे इंग्लिश भाषा में लिखने चाहें तो देखिएगा, ये हमारा क्या है? कर्ण। कर्ण की भुजा का नाम क्या है? AC। तो देखिए AC बराबर होता है अंडर रूट लंब हमारा है AB का वर्ग और प्लस आधार हमारा है BC का वर्ग। कौन सी चीज़ है ये? हमारा BC का वर्ग। तो आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिएगा, इसे समझने के पश्चात आप लोगों को पता होना चाहिए देखिएगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके त्रिकोणमिति के 6 फार्मूलाज होते हैं। यानी कौन से 6 होते हैं। मैंने अभी वीडियो बना रहा था, किसी कारणवश हमारी वीडियो ये अपलोड नहीं हो पा रही थी, ये डिलीट हो गई थी। तो फिर मैंने कहा दोबारा वीडियो को बनाते हैं, इससे कि मेहनत क्यों बेकार हो। मेरी 10-15 मिनट की मेहनत बेकार हुई थी इतने में। चलिए, मैंने उतना आप लोगों को दोबारा समझा दिया है। अब देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैंने इतना यहाँ तक आप सभी लोगों को समझाया था, आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। ये हमारा एक होता है 6, ये इसे कहा जाता है। यानी आप लोगों को ये मालूम होगा कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है टेन थीटा। तो आप सभी लोग इतना जानते होंगे, इतना आप कॉपी पर नोट्स कर लें। उसके बाद में मैं अब आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। जैसे देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पास लिख चुके हैं। तो ये हमारे रहे 6 त्रिकोणमितीय फार्मूलाज। देखिए, इनके सूत्र जानने से पहले आप लोग एक सूत्र पढ़िएगा, उससे हम कहते हैं लाल बट्टे कक्का। क्या कहा जाता है? लाल बट्टे के ए, यानी लाल बट्टे कक्का। इससे आप लोग जानने के लिए ट्रिक से याद कर सकते हो कि लाल बट्टे कक्का।
देखिए यहाँ एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है के का मतलब कर्ण। तो आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पे, चलिए देखिएगा ये हमारा रहा, जैसे कि पहली हमारी त्रिकोणमिति जो फलन था उससे कहते हैं साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। इससे ये मत समझना कि मुझे याद करना है, याद नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है। देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर एल से लंब, के से कर्ण। अब देखिएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण हो रहा है। तीसरा इसी प्रकार से हमारा फार्मूला, इसे हम लोग कहते हैं टैन थीटा। तो देखिए टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आई होप आप लोग ये तीन फार्मूला सीख चुके होंगे। अब हम आप लोगों को चौथे फार्मूले की तरफ ले चल रहे हैं। तो देखिएगा हमारा चौथा फार्मूला है, आप देखिए यदि आपको ये तीन याद हैं तो ये जो आने वाले आपके चार और हैं ये इनके अपोजिट होते हैं। तो देखिएगा साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो जब ये अपोजिट है तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका होगा कर्ण बटे लंब। क्या होगा, कर्ण बटे लंब। आपका पांचवा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो आप सभी लोग इसे कॉपीज पे अपने नोट कर लीजिएगा। लास्ट फंक्शन होता है हमारा टेन थीटा। तो देखिए टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, इसका जब ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये कैसे फार्मूलास यानी त्रिकोणमिति फलन निकलते हैं। तो ये रही हमारे 6 त्रिकोणमिति फार्मूलास बेसिक से। अब आप लोग वो समझिएगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये लाइट आज क्या बना रही है। देखिएगा आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कुछ इसके फंक्शन होते हैं। तो ये रहा हमारा अभी तक का फार्मूला। अब सीखिएगा आप सभी लोग सर्व समीका। क्या कहते हैं इसे, सर्व समीका। सर्व समीका। तो देखिएगा ये सर्व समीका आप लोग समझिएगा। देखिएगा सर्व समीका जो होती हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि कौन सी, अभी ने पढ़ा आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो हमारी क्या है, पाइथागोरस जो प्रमेय है हमारी क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। मैंने ये अभी आप लोगों को पढ़ाया है। इसे ही कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय में यदि हम इन सब में कर्ण से भाग दे दें, क्या दे दें, भाग कर्ण से। तो मैं सब में भाग दे रहा हूँ कर्ण से। तो देखिएगा ये कर्ण से भाग दे दिया यानी कर्ण का वर्ग से, और यहाँ भी दे दिया कर्ण के वर्ग से भाग। तो देखिए इससे एक कट गया हमारा, तो इधर क्या बचा, 1। फिर आप देखिएगा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि लंब बटे कर्ण का वर्ग किसका होता है। तो आप लोग आप यहाँ पास देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हमारा यहाँ पास हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिएगा आधार बटे कर्ण। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कोस थीटा क्या होता है, किसका होता है, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पास लिख लीजिएगा आप लोग कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो रहा है, 1। तो आप लोग इस 1 को इधर पहुँचा दीजिएगा।
तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर